एक व्यक्ति है जो चारों तरफ भटक रहा है। कौन? अश्वत्थामा। दुर्योधन के पास आया और कहा, मित्र तेरा कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा, तू बता तू इतने कष्ट में क्यों है? तेरा राज्य छिन गया इस बात का कष्ट है? मुझे लगता है तेरे 99 भाई मारे गए इस बात का तुझे कष्ट है। हाँ हाँ मैं समझ गया, तेरा 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 परम प्रिय मित्र कर्ण मारा गया इस बात का कष्ट है ना तुझे? कराते हुए आज दुर्योधन ने कहा, नहीं मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध में पराजय जय तो होती रहती है, मुझे इस बात का कष्ट नहीं कि मैं युद्ध हार गया। मुझे इस बात का भी तनिक भी कष्ट नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय थे, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, मुझे कष्ट नहीं। कष्ट किस बात का है फिर? विलाप करते हुए दुर्योधन बोला, मुझे कष्ट इस बात का है कि पांडवों में से एक भी नहीं मरा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या दुर्योधन मर गया? सत्य बात तो यह है कि दुर्योधन आज भी घर घर में बैठा है। दुर्योधन कौन है? जो व्यक्ति अपने दुख से दुखी ना होकर दूसरे के सुख से दुखी है, वही तो दुर्योधन है। उसको इस बात का दुख नहीं है कि मेरे घर में मेरी दुकान नहीं चल रही, दुख इस बात का है कि संत राम जी के पास इतना माल कहां से आ रहा है। हाँ वही तो दुर्योधन है। और कौन है दुर्योधन बताओ? अपने दुख से दुखी ना होकर दूसरे के सुख से दुखी है, वही दुर्योधन है। एक कथा मुझे याद आती, मैं हर जगह सुनाता हूं, आपको भी सुनाता हूं। एक कलयुग के व्यक्ति ने देखा कि मेरे पड़ोसी पे बड़ा माल आ रहा है, गाड़ी बंगले और चकाचक कथा भी करा रहा है, बड़ा माल आ रहा है, क्या करूं? बोले मैं कमा तो सकता नहीं, एक काम करता हूं, तप करता हूं, भगवान से मांगूंगा। तप करने बैठ गया। अब बात आती तप किसकी करूं? तो सोचा भोलेनाथ के पास बहुत भीड़ है, वहां नहीं, उसकी उनकी नहीं। श्री कृष्ण, अरे बिहारी जी में बहुत भीड़ है, उनकी भी नहीं, वो मुझे देखेंगे नहीं। राम जी बोले अब तो आजकल तो राम जी का वैसी मुद्दा चल रहा है, तो वैसे ही फ्री नहीं है, इनको भी छोड़ो। ऐसे के पास जाऊं जब फ्री कोई हो ही नहीं, मैं ही अकेला। तो बोले ऐसा कौन है फ्री? हाँ ब्रह्मा जी का कलयुग में कोई पूजा नहीं करता, इनके पास चलता। और बस बैठ गया, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी ने सोचा जैसे तैसे कलयुग में एक भक्त मिला तो कहीं नाराज होके भग ना जाए। 1 साल के अंदर ही प्रकट हो गए, 1 साल में। कहा ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो, लेकिन सुनो सोच समझ के मांगना। बोले क्यों? तो कहा तुम अपने पड़ोसी से तंग आकर उसकी संपत्ति को देखकर मेरी पूजा करने के लिए आए हो। यानी कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा गुरु। यदि पड़ोसी धन नहीं कमाता तो तुम मेरे पास आते ही नहीं। इसीलिए मेरा एक वचन है, तुम जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अब मांगो। अब सोचने लगा, हे भगवान, पड़ोसी के चक्कर में तो तब किया इन्होंने, पहले ही शर्त रख दी। अब सोच रहा है कहीं मैंने एक बंगला मांगा, पड़ोसी को 2 मिल जाएंगे, 2 उसके पास पहले से हैं, बाकी पास 4, मेरे पास 1, गड़बड़। मैंने एक गाड़ी मांगी, 2 पड़ोसी को मिलेंगी, 2 उसके पास पहले से हैं, तो बाकी पास 2 में 4, मेरे पास 1, फिर भी गड़बड़। यहां तक फिर भी ठीक, मैंने कहीं एक बीबी मांगी, पड़ोसी को 2 मिलेंगी, 1 पहले से, तो बाकी पास 3, मेरे पास 1। सोचने लगा ब्रह्मा जी ने बड़ा झंझट में फंसा दिया, क्या करूं? कलयुग का भक्त 2-3 मिनट सोचा, फिर कहा, बोले ब्रह्मा जी आप अपनी बात पर अड़े गए ना? बोले हम अड़े गए। तो ठीक है, कृपा करके ऐसा वरदान दो कि मेरी एक आंख फूट जाए। ब्रह्मा जी बोले क्यों? एक आंख क्यों फुरवाना चाहते हो? बोले महाराज मेरी तो एक फूटेगी, पड़ोसी की दोनों फूट जाए और मुझे बड़ा सुख मिलेगा। दोनों फूट जाए, यहाँ की देख ही नहीं हुआ है। तो वही दुर्योधन है जो अपनी संपत्ति से, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, वही दुर्योधन है।
दुर्योधन कहने लगा मैं ऐसी बात से दुखी हूं कि पांडवों में से एक भी नहीं मरा।